उसकी माँ दोनों के बाल बना रही थी। बहुत दिनों से तेल नहीं लगाने से उनके बाल भूरे हो गए थे। माँ ने सवारी के पास जाकर 1 रुपए का तेल मांगा था। सवारी अरंडी कूटकर तेल बनाती थी, साहू की दुकान में बेचती थी। उसमें से थोड़ा सा बचाकर रख देती थी वह। उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे। कहने लगी, ये गिलास रख, मेरे हाथ में पैसे आने से छुड़ा लूंगी। सवारी ने मुंह मोड़ लिया, गिलास मेरे क्या काम आएगा, स्टील गिलास तो भंगार के बराबर है। उसकी माँ ने कहा, मेरा पास कांसे का एक बर्तन है, वही तो मेरा जीवन है। उसको देख लेने से ही मेरी भूख मिट जाती है। तुम उस कांसे पर अपनी नज़र मत डालो। अगर कांसे को देख लेने से पेट भर जाता है तो क्यों अपने गिलास मेरे पास गिरवी रखवा रही हो। जा जा, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तेरी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है। दे तेरी कटोरी। सवारी ने 3 टिप्पणी तेल डाल दिया। उसकी माँ बहुत खुश हो गई थी। उस अरंडी तेल में पानी मिलाकर उनके सिर पर लगा दिया था। लकड़ी की कंघी से खींच खींच कर कंघी करते समय एकाध जुएं नजर आ जाती थी तो कंघी के ऊपर मार देती थी। उसकी माँ को चोटी बनाना नहीं आता था। उसने तो आजन चोटी नहीं गूंथी थी। फिर भी पता नहीं क्यों उसकी माँ का चोटी उसे पसंद नहीं आई। 2 बार उस चोटी को खोलकर फैला दिया। उसकी दीदी कहने लगी, माँ तुम छोड़ दो, मैं चोटी गूंथ लेती हूँ। उसकी दीदी इधर बरामदे में बैठ गई उसकी माँ की जगह पर। माँ उठकर भीतर चली गई। दीदी कहने लगी, माँ को कुछ नहीं आता है। देखो ना, नारियल का तेल साहू के पास लाने के लिए कहा था, वह अरंडी का तेल सवारी के पास से ले आई। तेरे बाल चिपक गए हैं इसलिए कंघी नहीं चल रही है। प्रधान की नतिनी के बालों को देख, किस तरह से दोनों कानों के पास से बाल को खींचती है, दोनों तरफ से 2 चोटियां निकालकर बीच में एक चोटी साथ में जोड़ देती है। मुझे भी वैसी चोटियां बनानी आती है। मगर माँ जो तेल ले आई उससे सारे बाल मुड़ मुड़ कर चूहे की पूंछ की तरह हो गए हैं। चूहे की पूंछ का नाम सुनकर उसका मन खूब खराब हो गया। वह दौड़कर जाकर एक छोटा दर्पण ले आई और अपने चेहरे को उसमें निहारने लगी। होंठ को टेढ़ा कर, गाल को फुलाकर, सारे बाल चिकनी पिच रोड की तरह हो गए थे। उसका कपाल बड़ा दिख रहा था। पिछली बार हाथ से लाए हुए बेनीबंद रबर को बढ़ाते हुए कहने लगी, इसको चोटी की जड़ में बांध, चोटी की जड़ में बांधने से शो आएगा। और नीचे? उसकी दीदी ने पूछा। एक रिबन से तुम अपनी बांध लो। तुम अगर सब ले लोगी तो मैं क्या बांधूंगी। उसने कुछ भी नहीं कहा। वह जानती है दीदी नहीं जाएगी। अगर यह बात मुंह खोलकर कहती तो कल माँ डांटेंगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अच्छे से चोटी गूंथकर मोती वाली रबर को चोटी की जड़ में दबा दिया था दीदी ने, और आगे एक रिबन बांधकर फूल बना दिया था। आंचल को गीला कर मुंह पोंछ लिया था। दर्पण में चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी वह और रास्ते की तरफ भाग गई। उसकी दीदी कंघी लेकर अपने बाल संवार रही थी। बालों के 3 हिस्से कर चोटी गूंथ ली थी। खप्पर के खोसे से एक काला धागा लाकर चोटी को बांध दिया था। उसकी माँ घर के भीतर से बाहर आकर चिल्लाने लगी, तुमने उस लाल फीते का क्या किया? ये मैला धागा क्यों पहनी हो? उसकी माँ को पसंद नहीं आया उसकी बहन का बाल संवारना, मगर चोटी गूंथना न आने की वजह से वह चुप रही। उसकी माँ ने सिगड़ी में से एक जली लकड़ी पकड़ाते हुए कहा, जा दांत साफ कर क्या। एक ही बार में नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने का आदेश भी दिया। पेटी में से छापे वाली लाल साड़ी बाहर निकालते समय वह छोटी बहन को खोजने लगी। छोटी बहन रास्ते में 2 लड़कियों के साथ बातचीत कर रही थी। जोर से पुकारने के कारण वह दौड़ दौड़ कर आकर पूछने लगी, क्यों बुला रही हो? चल, नाले पर नहाने चले। उसकी छोटी बहन भीतर आकर पेटी से एक कपड़ा पकड़कर कहने लगी, चल। दोनों बचपन से साथ साथ पले बड़े। बड़ी लड़की का चेहरा बाप से मिलता था, थोड़ा रूखा दिखता था। छोटी पूरी तरह से माँ पर गई थी, थाली की तरह एकदम गोल मुंह, हंसमुख चेहरा। बचपन से दोनों जंगल के अंदर से महुली फूलों के गुच्छे, झाड़ू के तिनके, केंदू पत्तों को तोड़ने और कभी कभी साल के बीजों को इकट्ठा करने साथ साथ जाती थी। उसकी माँ महुली के फूलों को देकर साहू के पास से नमक लेती थी, चावल लेती थी। दोनों बहन मिलकर झाड़ू के तिनकों को कतारबद्ध रास्ते में सुखाती। धर्मगढ़ के बाजार में एक झाड़ू 5 रुपए में, वही झाड़ू उसके गांव में 2 रुपए में मिलता है। 100 केंदू पत्तों का दाम 1 रुपया। ये सब हर दिन का रोजगार नहीं था। फिर दिन ब दिन जंगल कम होता जा रहा था। न महुली फूल मिलते थे न केंदुपत्ता। दोनों बहुत दूर तक चली जाती थी फिर भी खाली हाथ घर लौटती थी। उसकी माँ उन्हें बहुत गाली देती थी। खाली हाथ लौटता देख पीटने के लिए दौड़ती थी। दोनों अस्त व्यस्त होकर कंदमूल के लिए दौड़ जाती थी।
उस समय पेट में भूख से चूहे कूद रहे होते थे। बीच बीच में चूहे कूदने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अपनी बहन को उसने कहा था, सुन रही हो दीदी, कान दे, चूहे चू चू कूद रहे हैं। उसकी बहन बैठकर उसके पेट पर कान लगाकर सुनकर खूब हंस रही थी। वह कहने लगी, रुको रुको, तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। उसकी बहन के खड़े होने के बाद वह सावधानी से चूहों की आवाज सुनने लगी। दोनों हंस हंसकर लोटपोट हो गई। कुरई फूलों की पंखुड़ियां खोलकर बालों में लगाकर कंदमूल खोजने लगी। उनकी माँ ने आज सुबह सुबह उनको कंदमूल खोजने नहीं भेजा। वे जंगल या नाले के उस तरफ नहीं गई। उसकी माँ कहने लगी, मैंने बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा, देखोगी कैसे हमारे दुख दूर होते हैं। उसके बाप ने भी बिल्कुल वैसा ही कहा था, देखोगी हमारे दुख दूर हो जाएंगे। कहकर दोनों भाइयों को साथ में लेकर भरी दोपहरी में वह बाहर निकल गया और फिर नहीं लौटा। उसकी माँ कह रही थी उसके बाप में बुद्धि नहीं है, चालाक होता तो रायपुर जाता। इस गांव से बहुत सारे लोग रायपुर गए हैं, वह भी रायपुर में नजर आता। तुम्हारा बाप किस प्रदेश की तरफ गया है कौन जानता है, वह कहीं नजर नहीं आया। वह गया सो गया, फिर लौटा नहीं। उसकी माँ कहती है, कहीं उसके भाई वहीं शादी करके रह तो नहीं गए। 5 साल से वह यही बात सुनती आ रही थी। उस समय तो वह छोटी थी। उसके पिता से पहले भी कई लोग इस गांव से जा चुके थे। उसकी माँ उन्हें छोड़ने के लिए गांव के अंतिम छोर तक गई थी। दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना, काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा, उसकी माँ ने कहा था। मगर तब भी उसके पिता और भाई नहीं लौटे थे। उसकी माँ ने एक एक सामान को गिरवी रखा, बेचा, पर उसका बाप और भाई नहीं लौटे। उस खेत में काम करके बकरी चराकर अपना जीवन गुजारने लगी। फिर भी बाप और भाई नहीं आए। पुरंदर माझी, सनातन नाग एक दिन गांव को लौट आए थे। गांव का हर एक आदमी उसके घर दौड़कर मिलने गया था। पुरंदर माझी का बाप उस समय तक सूखकर मर गया था और सनातन की औरत कातायनी गांव छोड़कर चली गई थी और सनातन का बाप गिद्ध की तरह दिखाई देने लगा था और पुरंदर लंगड़ाते चल रहा था। उनका मालिक उनको कहाँ से खाना देता। उसके बाप को उन्होंने देखा नहीं, कहने लगे, नाले से पांव तक पानी आ गया था। उसकी बहन ने उसे रगड़ रगड़ कर नहला दिया था, लोटा भर भर कर उसके शरीर पर पानी डाला था। स्नान पूरा करके उसने कहा, दीदी मैं तो लाल कपड़े पहनूंगी। उसकी बहन हंसकर कहने लगी, तुम्हारा कुर्ता क्या मैं पहन पाऊंगी, अगर तू लाल कपड़े पहनना चाहती हो तो पहन लो। उसकी बहन भीगे कपड़ों को निचोड़कर चिपके शरीर घर को लौटी। दोनों बातें करती हुई लौट रही थी। उसने अपनी बहन से पूछा, आज कौन आएगा। माँ कह रही थी, रवि नाहक आएगा। बहन, मेरे पेट में तो फिर चूहे कूदने लगे। धत, अब मैं कान लगाकर नहीं सुनूंगी। इस बार उसकी बहन विरक्त हो गई। देख तो बहन, प्रधान के घर की बाड़ी में ककड़ी झूल रही है, तुम उधर मत देखो, देखने से क्या हो जाएगा। उसकी बहन ने गुस्से में कहा, तुम रुको, मैं जा रही हूँ। वह और वहां नहीं रुकी। उसकी बहन पीछे पीछे चली गई। घर में उसकी माँ ने लाल कपड़े पहने देख बहुत डांट डपट की। उसके लिए उसकी बहन को भी गाली सुननी पड़ी। बाद में उसकी बहन ने लाल कपड़े पहने और उसने एक फ्रॉक। वे बरामदे में बैठी रही। उसकी माँ पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। नहीं, चूहे पेट में नहीं कूद रहे हैं। माँ को बुद्धि नहीं है जो सवारी को गिलास देकर तेल लाई है। साहू से 2 दाने चावल नहीं ला सकती थी। तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। वह गांव की पगडंडी पर दौड़ने लगी। उसकी बहन ने पीछे से आवाज लगाई, प्रधान की बाड़ी में मत जाना। उसको सुनाई दिया या नहीं क्या पता। उसकी माँ दीवार पर गोबर लेप रही थी और रवि को गाली दे रही थी। उसकी बहन ऐसे ही लाल कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। वह अपने हाथ में 4-6 कुमुद के फूल लेकर लौटी थी। उसकी बहन ने पूछा, तुझे कुमुद के फूल कहाँ मिले। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तू उसके तालाब पर गई थी, किसी ने तुझे देखा तो नहीं। मैं उसके तालाब पर नहीं गई। वह साइकिल पर फूलों को रखकर मंदिर की तरफ जा रहा था। मैं उनमें से 4 फूल लेकर आई हूँ। उसकी माँ उसके हाथ से झट से फूल लेकर भीतर चली गई। कुमुद की डंडी उबालकर खाने से अच्छा लगता है, उसने एक बार पहले भी खाई थी। दिन खत्म होकर सांझ होने लगी, रवि नहीं आया। उसकी माँ रवि की 14 पुश्तों को गालियां देने लगी। उसने डर के मारे बहन से पूछा नहीं कि उसकी माँ क्यों उसे गाली दे रही है। रात में भी कुछ खाया नहीं। माँ बेटी तीनों दरवाजा बंद करके सो गए थे। रात खत्म होने के समय उसकी बहन की आवाज से उसकी नींद टूटी थी। उठ उठ, उसकी बहन आवाज दे रही थी।
चलो देखकर आते हैं। सुबह सुबह माँ कहाँ चली गई? मैदान की तरफ गई है माँ, उसने अपनी बहन को जवाब दिया। नहीं, इस समय कोई मैदान करने जाता है, मैं तो बहुत पहले से उठी हूँ। माँ पास में नहीं थी, जंगल की तरफ गई होगी, उसने कहा। दोनों बहनें दुखी मन होकर बैठी थी। उनकी माँ नहीं आई थी। उसकी बहन झाड़ू पकड़कर घर बुहारने लगी, रंगीन मिट्टी और गोबर मिलाकर चूल्हा लीपने लगी। फिर भी उनकी माँ नहीं आई। वह कहने लगी, चलो बहन, माँ को खोजने जाते हैं। उसकी बहन का चेहरा रुआन सा हो गया। कहने लगी, बड़ी माँ को कहें। दोनों क्या करें समझ नहीं पा रही थी। अंत में दरवाजा खिड़की बंद कर दोनों बहनें बाहर निकल गई। रास्ते में उन्हें उनकी बड़ी माँ मिल गई। पूछने लगी, तुम्हारी माँ किधर है? सुबह से दिख नहीं रही है। जंगल गई थी कंदमूल खोजने। यद्यपि जंगल अब बचे नहीं थे, जिन्हें वे जंगल कहते, उधर कंदमूल भी नहीं थे। वे स्वयं चिंतित थे। सुबह सुबह माँ कहाँ चली गई? रात को उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उनकी माँ कहाँ चली गई, दोनों सोचने लगी। प्रधान घर की बाड़ी की लकड़ी पर फिर उनकी निगाहें पड़ी। वह कहने लगी, देखो बहन, कल से लटक रही है, किसी ने भी नहीं तोड़ी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि बहन ने उसे पीट दिया। वह चिन्हुक उठी, तुमने मुझे क्यों मारा? उधर की तरफ तुम हाथ मत लगाना, प्रधान घर के मजदूर तुम्हें नंगा करके पीटेंगे। बहुत दूर से उसकी माँ खेत के किनारे के ऊपर से शरीर हिला हिला कर आ रही है। उन्होंने देखा, माँ आ गई, कहकर वह अपनी बहन का साथ छोड़कर माँ की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी माँ की कमर में आधा किलो चावल और पॉलीथीन की जरी में छोटी छोटी 2 मछलियाँ थीं। चावल और मछली देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वह बहन बहन कहते हुए एक ही सांस में दौड़ गई अपनी बहन के पास। आज हमारे घर में भोज होगा। उसकी बहन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। चुप, कोई सुनेगा तो उससे क्या होगा? सुनो, माँ चावल और मछली लेकर आ रही है। उसकी बहन की आंखों में जो चमक आई थी वह निस्तेज हो गई। निस्तेज इसलिए हो गई कि उन चीज़ों के लिए माँ को पैसा कहाँ से मिला। फिर सुबह सुबह कहाँ गई थी उसकी बहन, और आगे न जाकर पीपल के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगी। मगर वह दौड़ दौड़कर माँ के पास गई। उसकी बहन घास के तिनके को मुंह में लेकर चबाने लगी। घर में कांसे का बर्तन था, मगर नहीं तो जो भी हो, उसकी माँ आने के बाद तीनों चली गई। उसकी बहन कहने लगी, तुमने कांसे का बर्तन साहू के दे दिया क्या? वही तो एक चीज बची थी, उसे भी साहू को दे दिया। सुबह सुबह कहाँ गई थी? कहकर तो जाती, उस तरफ के गांव को गई थी। सुबह सुबह नहीं जाने से क्या इस समय लौट आती? देर होने से और उसको नहीं मिल पाती। किसको मिलने गई थी माँ? उसने पूछा। रवि को। यहाँ के लोग बड़े बदमाश है। कल हमारे गांव आया था, देखा बिना मिले कैसे चला गया। कल शहर चला जाएगा सोचकर मैं जल्दी सुबह उसे मिलने चली गई। उसकी दीदी ने और घुमा घुमा कर कुछ नहीं पूछा। उसकी माँ कहने लगी, जल्दी जल्दी घर चलो, बहुत काम बाकी है। तीनों माँ बेटी के घर लौटते समय पगडंडी पर बड़ी माँ नहीं थी। उसकी माँ ने उसे पड़ोसी के घर आग लाने के लिए भेजा। उसके घर में रात को चूल्हा नहीं जला था, उसमें अंगार का एक टुकड़ा भी न था। वह लोहे की करसी लेकर पड़ोसी के घर जा रही थी। पीछे से माँ ने जोर से चिल्लाकर बुलाया और घर के अंदर आने पर उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहने लगी, हवा की तरह उड़ने से नहीं होगा, अंगार लाते समय अगर किसी को कुछ कहा तो तुम्हारा गला घोंट दूंगी। वह रोते रोते कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अंगारों के लिए मुझे क्यों डांट रही हो? माँ की लाडली होने के कारण थोड़ी सी बात होने से या कड़क आवाज सुनने से उसे सहन नहीं होता था। वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी बहन हंसकर कहने लगी, बड़ी दुलारी है। उसकी माँ अपने पास बुलाकर कहने लगी, सुन, हमारे घर आज भात मछली होने से पड़ोसी तुझे इधर उधर की 10 बात पूछेंगे। कहाँ से आया, कौन लाया? तुम्हारी बड़ी माँ देखकर सहन नहीं कर पाएगी, यहाँ खाने के समय आकर बैठ जाएगी। माँ की बात सुनकर वह समझ गई। फिर वह नाचते नाचते अंगार लेने गई। नहीं, उससे तो वह खुशी छुप नहीं पा रही थी। 4-5 घर घूमने के बाद उसे मिल गए 4-6 अंगारें। उसकी माँ चूल्हा कोहलाकर भात बैठाते समय उसकी बहन को थोड़ा सी हल्दी और थोड़ा सा तेल निकाल कर देकर कहने लगी, जा जल्दी नहा करा, कल के ही कपड़े पहन लेना। उसकी बहन सारे दिन वही कपड़े पहनकर बैठी रही, रात को बदल दिए थे। फिर वापस वे ही कपड़े पहनने को क्यों कह रही थी माँ? बहन नाले की तरफ चली गई थी, वह भी साथ में चली गई थी। कल की तरह उसकी बहन का मुंह इतना सूखा दिखाई नहीं दे रहा था। नाले में कुछ ज्यादा पानी आ गया था। पहाड़ के उस पार कहीं जरूर बारिश हो रही होगी।
उधर वर्षा होने से इधर नाले में पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने से मछली की गंध आने लगती, पानी का रंग भी बदल जाता है। उसकी बहन खुशमन से घुटनों तक पानी में डूबकर नहाते समय कहने लगी, मछली को अंगार राख में सेंक कर लहसुन, नमक, मिर्च मिलाकर खाने से भूख से ज्यादा भात हम खा लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। फ्रॉक खोलकर पानी के भीतर घुसते समय उसकी बहन कहने लगी, तू अभी तक बड़ी नहीं हुई है, बुद्धि नहीं है, कुर्ता खोलकर सीधे पानी में घुस गई हो। वह पानी में बैठकर पूछने लगी, बहन तुमने लहसुन मिर्च मिली हुई मछली खाई हो? उसकी बहन मुंह पर हल्दी लगा रही थी, पूछने लगी, सच कह रही हो? माँ को कहाँ से पैसे मिल गए जिससे वह इतना सामान खरीद लाई? तुमने उस कांसे के बर्तन को घर में देखा था, पहले कहो तुम लहसुन मिर्च वाली मछली खाती हो या नहीं? खाई है, तुमने भी तो खाई है, कई बार। मैंने कब खाई? पिताजी जब थे, तुम बच्ची थी। उसने पानी से बाहर निकलकर कुर्ता बदल दिया। उसकी बहन कहने लगी, तुम्हारे कुर्ते की सिलाई फट गई है, बगल में हाथ घुस जाएगा इतना बड़ा छेद हुआ है, देखा है? ये तो माँ मानकर लाई थी प्रधान के घर से, पुराना था। दोनों नहाकर घर लौटी, काले मुनी पत्थर जैसे चेहरे पर हल्दी लगाकर आई थी उसकी बहन। उसकी माँ ने एक थैली में से ब्लाउज निकालकर देते हुए उसे कहा था, इसको पहन लो। नानी का एकदम नया ब्लाउज देखकर वह मुंह फुलाकर चली गई। तुम तो उसके लिए नया लाए हो, मेरे लिए नहीं। देख, मैंने फटा हुआ पहना है, देख। उसने वह हाथ अपनी माँ को दिखा दिया और रोने लगी। उसकी माँ क्या कहकर दुलारी को समझाती। वह कहने लगी, पहले बहन का काम खत्म होने दो, फिर तुम्हारे लिए ले आऊंगी। उसकी माँ ने बहन को बरामदे में बैठाकर अच्छी तरह बाल गूंथ दिए। एक सुनहरे और काले रंग का मोतियों का हार लाकर पहना दिया। बिंदी का पैकेट उसने बांध लिया अपनी कमर में। बाहर निकालकर उसने केवल डिजाइन की बिंदी बाहों के बीच लगाकर एक बार देखा, नहीं, उसे पसंद नहीं आई। सांप के डिजाइन की बिंदी लगाई, तब भी नहीं मानी। एकदम गोल बिंदी लगाकर कहने लगी, हाँ ये ठीक लगती है। इतने समय तक माँ को बहन को सजाते देख उसके दांत कटकटाने लगे। वह अपने पैरों को जमीन पर फेंककर कहने लगी, केवल उसको सजाती रहोगी या मुझे खाने को भी दोगी? रुको, इस तरह क्यों कुलबुला रही हो? उसकी माँ उठकर जाते जाते बहन को कहने लगी, काजल थोड़ा लगा लो। उसे और खराब लगने लगा। उसकी माँ केवल उसकी बहन को ही खूब प्यार करती है। उसकी बहन ने उसको काजल लगवाने के लिए बुलवाया, मगर वह नहीं गई। वह इतनी नाराज हो गई कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसकी बहन ने उसको छाती से चिपकाकर आश्वासन देते हुए कहा, चल खाना खाएंगे। उसकी माँ ने गीला भात स्टील थाली में डाल दिया और कटिया मछली को राख में भूनकर मिर्च लगाकर दिया तो वह पूछने लगी, माँ लहसुन नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ से लाऊंगी? तीनों खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लगने लगा था उसको। उसकी आंखों में नींद आने लगी। वह बिस्तर के ऊपर लोटते लोटते सो गई। केवल सपना ही सपना, नाला सारा भात, सारा घर मछली। नहीं, ये भोज कहाँ हो रहा था? प्रधान के घर बेटी की शादी में हुए भोज की तरह बाल्टी चम्मच पकड़कर सभी दौड़ भाग कर रहे हैं। वहां भी मछली और भात। नहीं नहीं, नाले में चमकती मछली और पत्तल में रखा हुआ भात। सभी केवल दौड़ रहे हैं। प्रधान के घर के बाहर कोई एक बड़ी मछली काट रहा है। वह ककड़ी भी लटक रही है प्रधान के बगीचे में। बाहर कई लोग भात लेकर बैठे हैं। उसके सपने के भीतर उलझ रही माँ की आवाज सुनकर नींद टूट गई। उसने देखा उसके घर एक आदमी बैठा था। आंख मचलते मचलते उसने सोचा, यही रवि है। उसकी माँ ने 3 दिन हो गए थे उसकी दीदी को सजाकर रखा है इस आदमी के लिए। अधेड़ आदमी। उसकी माँ कहने लगी, जाओ बाहर जाकर खेलो। ये सुनकर उसकी आंखें विस्मित रह गई। क्या बात कह रही हो? आगे बस्ती में खपरा खेल खेलने जाने से उसको पीठ पर मुक्का मारा था माँ ने। गार काटकर खपरा कूदते, स्कूल जाने पर भी 2 बार खाना नहीं मिलता था उसे। उस समय उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। मास्टर कुर्सी बनाकर सजा देते थे, जमीन पर नाक रगड़ने को कहते थे। अब वह और स्कूल नहीं जाती थी। बड़ी लड़की हो गई थी तो स्कूल छोड़े हुए 2 साल हो गए थे। वह तो अपनी पढ़ाई भी भूल गई थी। एक कक्षा में 3 बार फेल होने पर मास्टर ने कहा था, और स्कूल मत आना, पढ़ाई छोड़ दे। स्कूल जाने पर दोपहर का खाना मिलने से माँ ने जिद पकड़ ली थी, स्कूल जा, स्कूल जा। एक दिन उसकी माँ ने जाकर मास्टर को हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी, उसका स्कूल से नाम मत काटिए। मास्टर उसकी माँ के ऊपर गुस्सा हुआ था, तुम्हारी बेटी एक कक्षा में कब तक रहेगी जब तक सरकार उसको बूढ़ी होने तक दाल भात खिलाती रहेगी।
तू इसकी पढ़ाई बंद करवा दे, वह नहीं पढ़ पाएगी। उसको भी छोटे बच्चों के साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। मास्टर हर समय माँ को अपमानित करता था। बहुत दिन बीत चुके थे उसे खपरा खेल खेले। बहन के साथ जाती थी, झाड़ू बांधती थी, केंदू पत्ते कूटने जाती थी। उसकी माँ ने बहुत दिन बाद खेलने जाने को कहा। ये सुनकर वास्तव में उसे आश्चर्य होने लगा। वह घर के भीतर से बाहर आ गई। बाहर आकर बरामदे में बैठ गई अपनी बहन के पास। ये कौन है जो घर के अंदर बैठा है? रवि है, उसकी बहन ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। चुप। घर के भीतर उसकी माँ और रवि के बीच किसी बात को लेकर मोलभाव हो रहा था। बहुत जोर से झगड़ा हो रहा था। 1000 में नहीं, कम से कम 1200। उसकी माँ कह रही थी, इतने सस्ते में क्यों ले जाओगे? वह आदमी कह रहा था, रेट चल रहा है 1000 का। तू और 200 मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगा? मैं भी तेरी तरह गरीब हूँ बहन। तू सोच रही है मुझे इसमें कोई फायदा है? उसकी माँ कह रही थी, तू 2 महीने में 1200 क्या कमा नहीं लोगे? क्या कह रहे हो? अंत में 1100 में बात खत्म हुई। उसकी माँ कहने लगी, आते समय तो तुमने देखा है और एक बार अब क्यों देखोगे? उसकी तो जमीन जायदाद नहीं, गाय नहीं, एक घर है। क्या बात देखकर यह आदमी आया? मन ही मन सोच रही थी वह। उसने बहन को डर के मारे पूछा नहीं तो फिर मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा। उसने नींद से उठते समय अब तक पेशाब नहीं किया था। उसको बहुत जोर से पेशाब लगने लगा। वह बरामदे की बाड़ी की ओर पेशाब करने गई। इसी आदमी के इंतजार में बैठी थी माँ 3 दिन से। उसने पेशाब करते समय देखा 2 छोटे छोटे करेले झूल रहे हैं। करेलों को पकड़कर प्यार से हाथ लगाया। अपनी खुशी को छिपा न पाकर दौड़कर आकर कहने लगी, बहन। बहन ने अपने होठ पर अंगुली रखते हुए इशारा किया, चुप चुप। वह पास में आकर कहने लगी, 2 करेले लगे हैं देखियो। उसकी बहन खुश नहीं हुई। उसे आश्चर्य होने लगा कि उसकी बहन क्यों नहीं खुश हुई। वह घर के अंदर जाकर माँ को खबर नहीं दे पा रही थी। उसकी माँ और वह आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। उसकी माँ कह रही थी, देख, दोनों में बराबर ताकत नहीं है। बड़ी ताकतवर, मांसल शरीर, ज्यादा काम वह कर सकती है, ज्यादा आमदनी उससे होगी। वह बात तो ठीक है, कह रहा था रवि नाम का वह आदमी। देख रही हो, तुम्हारी बड़ी बेटी के चेहरे पर कभी हंसी आती है, हर समय मुंह उतरा हुआ नजर आता है। ठेकेदार देखकर बिदक जाएगा, कहेगा, किसको लेकर आया है वह? पुलिस की नजर पड़ने पर कहेगी, हमने पीड़ा देकर उसके चेहरे की हंसी छीन ली है। मुझे छोटी पसंद है, तू जो भी कहे। चंचल लड़की है, हाथ पांव सुडौल है, आंखें बहुत सुंदर है, उसका चेहरा तो गोल मटोल है, खाना पीना मिलने से और ज्यादा सुंदर दिखेगी। उसने बहन की तरफ देखकर प्रश्न किया, वह आदमी क्या कह रहा है बहन? बहन बिन उत्तर दिए करेले के पास आ गई। उसका चेहरा एकदम मुरझा गया। क्या कहेगी वो समझ नहीं पाई। पत्तों के पीछे 2 करेले देखकर वह फिर से हंस पड़ी। बड़ा नखरा दिखा रही है, मन ही मन सोच रही थी, उसकी बहन हर समय मुंह उतारकर क्यों रह रही है? वही बात कर रहा है क्या वह आदमी? माँ ने बाहर आकर उसको आवाज लगाई। माँ की आवाज सुनते ही वह दौड़कर उसके पास गई। माँ को 1100 मिलेगा, वह आदमी कह रहा था। वह माँ को कहेगी तेरे लिए कुर्ता खरीद लेगी, बहन का ब्लाउज भी खरीदेगी वह। उसको देंगे क्या? उसकी माँ ने उसको पुचकार कर बहुत प्यार किया। रोते रोते कहा, तू जा उसके साथ, दिन में भर पेट खाना मिलेगा। मेरी और बहन की याद आएगी तो उसको कहूंगी वह तुझे गांव घुमाने ले आएगा। वह जोर जोर से रोने लगी। वह अपनी माँ को छोड़कर, बहन को छोड़कर, गांव को छोड़कर कहाँ जाएगी? उसकी बाड़ में 2 करेले के फूल आ गए थे, वह अपनी माँ को नहीं कह पाई। उस आदमी ने बीड़ी सुलगाए और 2 कश मारे। उसके बाद वह कहने लगा, चल चल जल्दी, नहीं तो वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। उसकी माँ कहने लगी, बेटी के बाल बना देती हूँ। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। उसकी बहन कहाँ चली गई पता नहीं। उसकी माँ रो रो कर उसे पुकारने लगी। उसकी बहन मुंह पोंछकर सिर झुकाकर पास आकर खड़ी हो गई। इस बार आदमी ने धमकाते हुए कहा, इस तरह माँ बेटी तीनों रोना धोना करोगी तो 10 लोगों को पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकोगी। दे मेरे पैसे लौटा। ऐसे क्यों कर रहे हो? ये रख अपने पैसे। कह रही हूँ, तुम जाओ, आ रही हूँ पीछे पीछे तुम्हारे। गांव के अंतिम किनारे तक मैं उसको छोड़ने आती हूँ, तुम जाओ। वह आदमी माँ के हाथ से पैसे न लेकर बीड़ी फूंकते फूंकते बाहर चला गया। उसकी माँ खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। वह पूछने लगी, उसके पैसे नहीं लौटाए?
उसकी माँ आंचल को मुंह में दबाकर कहने लगी, तू जा इधर से, खाएगी पिएगी आराम से रहेगी। और बहन